तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे, कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं हो। दो कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती है। तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो, इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो, तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। I is equal to I। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां इंडस्ट्री नहीं हो सकती। तो यूपी को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना होगा। यही सब तो तुम्हें सीखना है। तुमने पढ़ाई को इतना उल्टा ले लिया और तुमने लिया नहीं, तुम्हें दिया गया। तुमने पढ़ाई को इतना उल्टा, बोझ, भार, मुसीबत। कल एक कंसर्ट था दिल्ली में विवेक बिंद्रा जी का, उसमें करीब 30,000 लोग आए थे, 30,000। वो हमको भी उन्होंने बुलाया कि यार आ जाओ। हमने कहा आ जाएंगे। 30,000। तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा था, मेरे दोस्त, उनका बेटा है। तो जब उस अंदर एंटर किया तो वो डर गया एकदम से, बोला इतने सारे लोग। मैंने कहा हाँ तो 30,000। घबराहट कब पैदा होगी? जब तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन को तुमने मारा, इतना उल्टा पुल्टा कर लिया। ये रटने की चीज है, ये समझने की चीज है। I is equal to I। अब वो तुमसे इंटरव्यू पूछ ले कि यार अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बहुत पैसा गया अफ्रीका में। तुम तुरंत बोलोगे कि सर ये देखो अफ्रीका का मैप, ये तो पॉलिटिकल मैप लगा हुआ है। दोनों पॉलिटिकल है। फिजिकल मैप खोलो अफ्रीका का, 98% प्लेटो, 98% प्लेटो। कहां बनाओगे रेलवे लाइन? नदियां क्या करती है? वाटरफॉल बनाती है। इंटरनल शिपिंग हो ही नहीं सकती। ये 0 डिग्री का पूरा इलाका, ये पूरा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, ये पूरा डेजर्ट है, ये डेजर्ट, ये पूरा डेजर्ट सहारा, ये 0 डिग्री पूरा फॉरेस्ट, ये नीचे कालाहारी डेजर्ट नामीबिया, पूरा प्लेटो, वाटरफॉल। अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं। तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है वहां इंडस्ट्री कैसे लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। ये पढ़ना था, ये सीखना था। पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे सीखने की और सोचने की क्षमता का विकास है, बस। तुम्हारी जो देखने की क्षमता है उसका विकास है पढ़ाई। पढ़ाई रटना नहीं है। रटने से तनाव पैदा होता है। अभी मेंस में क्वेश्चन आया था, आईएएस के मेंस में, देखा होगा तुम लोगों ने। विवाह संस्था खत्म हो रही है। सोचो कितना प्रासंगिक क्वेश्चन उठाया। विवाह संस्था खत्म हो रही है, कमेंट करिए। खत्म होनी ही होनी है भाई। स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे तो छोड़ोगे। और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया, तुमसे कह रहा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो कौन है। विवाह संस्था कोलैप्स नहीं करेगी। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा वे किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं,
अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स, तेरे 2 हैं, हाँ मेरे 6 हैं। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है, शक्ति ही तो है। जहर पी गए, या आज का लड़का 1 गिलास दूध पी जाए डायरिया हो गया, कह रहे जी वो दूध हजम नहीं होता, तो काहे जिंदा हो। तुम चोरी नहीं करते और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा? स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी, और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। और ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे हैं, बादाम का शैम्पू लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा। फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, सक्तेशगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है, तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है, तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में, तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले, तो हमने पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं? हमने कहा यहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़, जहां महाराज जी का आश्रम है, वहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। हाँ राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहां बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाया, तेरे ताकत तेरे अंदर, तू किस क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहां थोड़ा सा फ्रैक्चर, हम अपना आप नहीं चल पाएंगे। डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी का सूचक है, डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। और समाज तुम्हें वैसे ही इतना, ये समाज जो बाहर का है, इससे कोई भी अच्छी बात बोलो ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इसे कुछ बोल गए, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की, वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस। तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है, एक लोक साहित्य प्रकाशन का। इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है।
इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती, जीवनियां पढ़ डालो। जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। ये सूत्र समझने हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सब खत्म हो गई, अब नई समस्या पैदा होगी। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। अगर राजा बनने से समस्याएं खत्म होती तो सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर क्यों भागते? बुद्ध। अगर राजा बनने से सारी समस्याएं खत्म होती तो वर्धमान जंगल में क्यों भागते? समस्या तो खत्म ही नहीं होगी। जब तक इस धरती पे हो, दो कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती। एक, हरिद्वार चले जाओ। ये जो महायुद्ध चल रहा है जीवन का, इससे तुम बाहर हो जाओ, पब्लिक से कह दो कि भैया हम नहीं लड़ रहे। ये तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो कि 24 का इलेक्शन लड़े जा रहे। इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो। तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि ये जनता का भला करेंगे। तब तुम चिल्लाओगे कि ये कौन कर रहा है, और वो कोई तुम्हारा बहुत करीबी आदमी होगा। जब भी तुम बाहर जाकर कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो आगे वाली दो, एक में लाल चप्पल, एक में व्हाइट पहन लो, और पेन ऐसे लगा के कॉपी लेके घूमो। तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर तुम नेम प्लेट बनवा लो, यहां लगा लो डीएम गाजीपुर। उसका फायदा पता क्या है? तुम जिससे भी 150 मांगोगे तुम्हें दे देगा कि ले। तुम जब ऐंठन दिखाते हो ना अपनी कि मैं तो ये कट डालूंगा, तब समाज तुम्हें क्रश करने की कोशिश करती है। जब तुम दिखाना चाहते हो कि मैं, तब उसको लगता है रुक बताते हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान करते हैं। समस्याएं कभी नहीं खत्म होती, उनका रूप बदल जाता है। अमेरिका के सामने चुनौतियां नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबके सामने चुनौतियां नहीं। हाँ, इनके सामने कौन सी चुनौती नहीं है? एजुकेशन की चुनौती नहीं है, हेल्थ, जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज हैं। जैसे जर्मनी में तुम्हें पढ़ने की तो चिंता ही नहीं करनी, फ्री एजुकेशन। अगर तुम जर्मनी के नागरिक हो, तुम्हें चिंता ही नहीं करनी हेल्थ और एजुकेशन की। भाई तुम्हारे बहुत सारे लोगों के घरों में, दुबई में लोग रहते होंगे, तुम देखो अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पहले हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहां तो हॉस्पिटल में पड़ा है, कहीं पैसा कहां जमा हुआ? जब तक पैसा नहीं जमा हुआ आदमी मर गया। वो समस्या वहां नहीं है। जो एक जीवन की बेसिक समस्याएं होती है, आधारभूत, वो वहां नहीं, लेकिन समस्याएं वहां भी है। तो औद्योगिक क्रांति आधुनिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? क्या करती है? राष्ट्र और राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट को